लेट्स टॉक। स्वागत है। वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, देखते हैं कितनी चलती है कितनी नहीं। मौजूदा हालात देश के बहुत ख़राब हैं भैया, समझ रहे हो? नहीं समझोगे। धर्म के नशे में डूबे हुए, आंखों पे धर्म का चश्मा लगाए हुए, अंधभक्ति की पट्टी आंखों में बांधे हुए, तो कहाँ से समझोगे? क्या आप लोग जानते हो कि देश में क्या हो रहा है? नहीं जानते हो ही नहीं सकता। शाम सवेरे वो न्यूज़ टीवी खोल कर बैठ जाओगे, जो बता रहे हैं बस भैया वही सही है ना? बहुत गलत हो तुम, बहुत गलत हो तुम, बहुत ज़्यादा गलत हो। पर क्या कर सकते हैं, हम किसी को रोक तो पाएंगे नहीं। सबको अपने अपना हिसाब से रहने का, सबको मौलिक अधिकार है भाई, जीने का, खाने का, पीने का, देखने का। पर क्या, फिर वही सवाल, देश में क्या चल रहा है जानते हो? नहीं जानते होगे, बिल्कुल नहीं जानते होगे। मैं जानता हूँ, बिल्कुल नहीं जानते होगे। ना ना, आधी अधूरी जानकारी देंगे। सही है। हाँ, नाना जी निकल रहे हैं, नाना जी का फ़ैन हूँ, बहुत अच्छी आवाज़ लगती है उन लोगों की। चंदे का धंधा हो रहा है, और जो बोल रहा है वो सीधा अंदर जेल के। इलेक्शन आ गए हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए खर्चे जा रहे हैं प्रसार प्रचार में, ये रैली वो रैली, आज इस राज्य में, आज उस राज्य में। गरीब साला वहीं दिहाड़ी करने गया तो ठीक है, नहीं तो ठेंगा खाए। रोज़ की कमाई है, रोज़ की है। ये तो है नहीं कि तनख्वाह लगी है, सर्विस लगी है, साला बैठ के कुछ खाएं। हमारे देश का युवा भी गजब चूतिया आदमी है यार। मतलब कि मोबाइल दे दिया, नेट दे दिया, साला सारा दिन लगे पड़े हैं। देश समाज में क्या चल रहा है उनको मालूम ही नहीं है। वो सोचते भी हैं छोड़ो हमको क्या, हम अकेले थोड़ी हैं। बात तो बिल्कुल सही है, हम अकेले थोड़ी हैं। मैंने अपने बारे में बात करूं तो मेरा भी यही था, छोड़ो हम अकेले थोड़ी हैं। फिर आया कि नहीं चलो यार वीडियो बनाते यार, लोगों को बताते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर सही मायने में हो क्या रहा है। अब मौजूदा हालात में तो यह है कि इलेक्शन आने वाले हैं। 19 तारीख से शायद 19-20 तक पहला फेज़, कि 17 तारीख तक पहला फेज़ शुरू हो जाएगा। रामनवमी के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग बातें। फिर सवाल यही, हज़ारों लाखों लोग रैलियों में इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्यों भाषण सुनने जा रहे हैं? एक दूसरे पर लांछन लगाना, ये करना वो करना, यही तो होता है। आप लोग किसी को फॉलो के चक्कर में, आज जैसे आप एक बीजेपी को मान रहा है, एक कांग्रेस को मान रहा है। हाँ भाई, दोनों में वो तो भाषण दे के निकल लिए, बाकी दोनों बचे आपस में लड़ते रहो। धर्म का नशा पता नहीं कैसा रहे, मुझे ये नहीं समझ आता कि आप लोग धर्म के नशे में कैसे डूब जाते हैं। एक बात चिल्लाते रहते हैं हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। अरे कब हिंदू धर्म था यार? सनातन चलता था, हम भी जानते थे बहुत पहले से। थोड़ा सा हिंदू धर्म की तो कोई व्याख्या हुई नहीं। लेकिन अगर मैंने फिर इसके बारे में कुछ सोचा, लोगों कहते हैं कि हिंदू धर्म, फिर मैंने एक बार मोदी जी का बयान सुना कि हिंदू धर्म वो कुछ नहीं होता, उनके लिए वो ताश का पत्ता है। ताश का पत्ता नहीं मिलेगा तो गूगल में सर्च कर लेना, उनका भाषण आप लोगों को मिल जाएगा। और लगे पड़े हो आप लोग अपने धर्म के चक्कर में। भैया ऐसा है कि आप लोग धर्म का नशा पत्ता छोड़ो, इलेक्शन का भी इतना छोड़ो। अपने सही राइट्स जानने के लिए, अपनी हर चीज़ आपके के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, ये आपको डिसाइड करना है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, तो आपने पिछले 10 वर्ष का हिसाब किताब तो देख लिया ही होगा। हज़ारों लाखों लड़के ग्रेजुएशन डिग्रियाँ, बड़ी बड़ी पदवी लिए, लाखों लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। हम तो साला हैं थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं रही। लेकिन नौकरियां कहाँ निकली, कभी किसी ने सोचा नहीं? क्यों नहीं सोचा? आज के युवा क्या कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, लखनऊ में पीटे जाते हैं। कभी कहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ घसीटे जाते हैं। ठीक है, किसान आंदोलन किए बैठा है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तो वोट देने से पहले इस बात से सोचना, जिसने आज से 10 साल पहले हम लोगों को बरगलाया था, क्या वो आज अपने सभी कामों पे सही उतरा है कि नहीं?
क्या उसने जो वादे किए थे पूरे किए? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं किए भाई। 100 स्मार्ट सिटी नहीं मिली, कहाँ है भैया? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? बुलेट ट्रेन, वंदे भारत पकड़ा दी, लॉली लॉलीपॉप दे दिया। चलो ठीक है, उसका भी कोई नहीं, देश की उन्नति होनी चाहिए, चल धीरे धीरे सही, पर नाम बदलने से नहीं हो जाएगा ना। आज ये मंदिर बना दिया, कल वो मंदिर बना देंगे। धर्म मुद्दा नहीं है। 140 करोड़ से ऊपर से अधिक आबादी जा रही है देश में, युवा बेरोजगार है। सरकार खुद कहती है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है। क्यों भाई? हाँ, मुझे मिलता है, मैं जानता हूँ। 5 किलो गेहूँ 1 महीने का, क्या 5 किलो गेहूँ 1 महीने कोई खाता है? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? साले सभी भिखारियाँ जानता, वो सरकार खुद जानती है कि इनके पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी लायक तो छोड़ा नहीं, तो बताना तो पड़ेगा ना, देना तो पड़ेगा। देंगे फिर कहेंगे हमने दिया है, तो वोट भी तो मांगेंगे। सोचिए वोट देने से पहले सोचिए कि बदलाव जरूरी होना, और बदलाव तो नियम भी है। फौज की भर्तियां बराबर नहीं चल रही, रेलवे पद कितने खाली पड़े हैं, रेलवे की नौकरियां, रेलवे के लिए क्या नाम है, प्राइवेटेशन, हाँ प्राइवेटेशन किया जा रहा है। कितना रेलवे प्राइवेट किया है? बेची जा रहे हैं। ना रहेगी सरकार, ना सरकारी नौकरी, क्या बात है। कभी कभी सोचता हूँ देश की जनता ही मूर्ख है। वो कहते थे ना कि हमारे देश की भोली भाली जनता होती तो भोलापन हट जाता है, जब ठोकरें लगती है तो हट जाता है, मतलब मूर्ख हो गए हैं। मंदिर का घंटा, क्या कहना है, मूर्ख हो गए हैं वो। मंदिर का घंटा, जो भी नेता आता है घंटा समझ के बजा कर चला जाता है। चलो हिंदू मुसलमान करते रहिए, भगवान के नाम पे वोट मांगते रहिए, मंदिर के नाम पे वोट मांगे, ऐसा होता है? मुद्दे के नाम पर वोट मांगो यार। देश में आप 10 साल रहे, 10 साल में आपने क्या क्या तरक्की की है, क्या क्या बनाया है देश में, क्या क्या युवाओं को दिया है, उस पर वोट मांगिए। ये नहीं कि आपकी लहर चल रही है, आपका नाम है तो आपको वोट दे दो, ना ना ना, ऐसा नहीं है। देश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिस पर केंद्र सरकार और हमारे संविधान के पद पे जो बैठे हैं मोदी जी, उनकी चुप्पी बहुत चुभती है। 1 साल से ऊपर हो गया, मणिपुर चल रहा है, कुछ नहीं बोले। एक दिन देखा था, सत्र मोदी जी आए थे जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसमें भी पहला 1.5 घंटा उन्होंने विपक्षी पार्टी को गालियाँ कोसने में ही निकाल दिया। ये वो हैं, ये हैं। आप देश के सभी को, माताओं और बहनों, आपकी माताओं बहनों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मुँह बंद है, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। लद्दाख में मौजूदा हालत कितने ख़राब हैं, उस पर नहीं बोले। पता लगा कि वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है, चीन की सेना घुसा के बैठी है, जहाँ पर वहाँ के चरवाहे लद्दाख के जाते थे वहाँ पर अब जा नहीं पाते। मोदी जी खामोश है, क्यों? ये नहीं समझ आता। बीजेपी वाले करप्शन करते हैं, करोड़ों रुपए उनसे पकड़े जाते हैं, उन पर कोई ईडी सीबीआई जांच क्यों नहीं होती? भ्रष्टाचारी, इतने भ्रष्टाचारी जिस पर मोदी जी खुद आप बोलते हो, उनको आप अपनी ही पार्टी में लेते हो। जनता मूर्ख थोड़ी है, किसी को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया तो उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, डिप्टी सीएम। क्यों? ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, फलाना किया, धमकाना किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई आप कर रहे हैं। सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब है। छोटे लोग छोटी छोटी बातें हैं, इतनी बुद्धि नहीं चलती, पर हाँ
समझते सब हैं, छोटे लोग हैं ना, बड़ी बातें नहीं समझते, लेकिन ये जो टुच्चे वाली हरकतें होती हैं वो जल्दी पकड़ लेते हैं। अब जैसे बड़ों कोई कारोबारी काम हो रहा है वो नहीं समझेंगे हम लोग, लेकिन हाँ कोई क्या गलत कर रहा है, वो गलत करके अब जैसे किसी ने कुछ गलत किया हो, अगर उससे मुझे फ़ायदा था तो मैं उसको रखूँगा अपने पास। अच्छा है, अगली वीडियो कल बनाऊँगा या बाद में बनाऊँगा, अभी के लिए बस इतना, भी यही एडिट कर लूँ, यही बहुत बड़ी बात है। जय हो।